श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। श्रोताओं, जय माता दी कैसेट कंपनी की तरफ से ये छोटा सा प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रावणी पर्व पर यानी रक्षाबंधन, देखें एक भक्त और भगवान की वो बड़ी विचित्र कथा जो कि आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा कि भक्तों ने कहा भी है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। मन तो मेरा मगन है, बाल भक्त की सुनो कहानी, नाम भी सत्य लगन है। सत्य लगन मिथिलापुरवासी, जहाँ संपत्ति सुख साज, अपने माँ का एक था विदेह का राज। गरीब परिवार है, जिस परिवार में और कोई नहीं है, एक विधवा माता है और उसका एक छोटा सा बालक, जिस बालक का नाम है सत्यलगन। श्रावणी पर्व यानी रक्षाबंधन का दिन है। आज ये सत्यलगन जब विद्यालय को जाता है, देखा कि बच्चों के हाथों में राखी बंधी हुई है। सत्यलगन उन बच्चों से कह रहा है, रक्षाबंधन का दिन आया, बालकों ने राखी बंधवाई। करो तो खूब सजाया है, तुम भेद बताओ अरे भाई, त्योहार कौन सा आया है। सत्यलगन ने पूछा कि भैया, तुम्हारे
हाथों में ये क्या बंधा हुआ है? बालक हंसने लगे और कहते हैं, ए सत्यलगन। बालक बोले, क्या पता नहीं त्योहार श्रावणी आया है। बालक बोले, क्या पता नहीं त्योहार श्रावणी आया है। बहनों ने राखी बांधी है, शास्त्रों में वर्णन आया है। अरे ये क्या सत्यलगन, तेरी कलाई तो सूनी है। भैया तेरे क्या बहन नहीं, जो खाली हाथों आया है। जो खाली हाथों आया है। और जा जल्दी जा बंधवा कर आ, क्या माने नहीं बताया है। और इतना सुन करके ये सत्यलगन अपनी माँ के सामने पहुंचा। बेचारा अपनी माँ से रो रो करके पूछ रहा है। ये सुन करके सत्यलगन माता के ढिंग जाए। बोला, मेरी बहन को माँ जल्दी दे वो बता। सज्जनों, आज माता विचार करने लगी, जब इकलौता लाल हमारे है, कोई लड़की है भी नहीं, तो मैं इसको बताऊं तो क्या बताऊं। माता करी, बेटा कुछ भोजन करो और विद्यालय जाओ। सत्यलगन कहता है कि ऐ मैया, जब तलक न राखी बंधवाऊं, तब तलक नहीं कुछ खाऊंगा। जब तलक न राखी बंधवाऊं, तब तलक नहीं कुछ खाऊंगा। है कहाँ बहन जल्दी बतला, जाकर राखी बंधवाऊंगा। आज बूढ़ी माँ विचार करने लगी, ये बच्चे की जिद तो बड़ी खराब है। और सज्जनों, सच कहा गया है, सबका दिल माता का दिल हो ये जरूरी तो नहीं। सबका दिल माता का दिल हो ये जरूरी तो नहीं। हर डगर नेक डगर हो ये जरूरी तो नहीं। आज माँ ने विचार किया कि बच्चे को भोजन कराना है, तो ना हो इसको बहका दिया जाए। तो माँ ने झूठ कह दिया कि है बेटा, तेरे तो एक बड़ी प्यारी सी बहना है, लेकिन वो है कहाँ मैया, ये तो बता। माता कहने लगी, बेटा है अवधपुरी में बहन तेरी, जो रामचंद्र को ब्याही है। अवधपुरी
बच्चे ने कहा मैया तो मेरी बहन और मेरे बहनोई अयोध्या में है। बालक बोला है नाम ये क्या, माँ ने सीता बतलाया है, माँ ने सीता बतलाया है। बोला क्यों नहीं बुलाया माँ, सुंदर त्योहार मिटाया है। माँ बोली कौन निवाला है, वो बोला भैया जाएगा, वो बोला भैया जाएगा। और माँ बोली बेटा राह कठिन, माँ बोली बेटा राह कठिन है, बहुत दूर थक जाएगा। सत्य लगन कहने लगा माँ, अरे कितना ही दूर क्यों न रहती हो मेरी बहन। बोला कितनी दूर है, मैं जाऊंगा आज, और जब तक राखी ना बंधे करूँ ना कोई काज। जब तक राखी नहीं बंधाऊंगा कोई कार्य नहीं करूंगा। आज माता मजबूर हो गई और सत्यलगन अपनी जिद पे अड़ा रहा, और जब चलने लगा तो रो करके कहता है कि ये माँ कुछ बहन भेंट को दे मैया, तो माँ बोली कुछ है पास नहीं। हाय रे गरीबी, कुछ बहन भेंट को दे मैया, वो बोली कुछ है पास नहीं, माँ बोली कुछ है पास नहीं। मुझे दुखियारी के तू ही तो, और भिक्षा कर खाती ग्रास नहीं। सत्यलगन कहता है यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा मेरे बहनोई साहब मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे माँ। वो बोला सुने कैसे जाऊं, बहनोई हंसी उड़ाएंगे। और बहना पूछे क्या दिया माँ, तो बिन दिए बहुत सकुचाएंगे। सज्जनों, सच कहा गया है कि मेरे मालिक किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। हाय रे गरीबी, दुखियारी माँ रोती रही क्या दे दूं क्या दे दूं। तब तलक नजर पड़ी, माता कहती है बेटा कि ये सरा
सेतु बेघर का सो ले जाइए, अपने बहन बहनोई को खिलवाइए। था इतना व्याकुल न उसको है कल पड़ा, सड़ा सेतु बेघर का लेकर के यूं चल पड़ा। सज्जनों, आज कंगाल भाई अपनी बहन को मिलने के लिए श्रीनगर अयोध्या को जा रहा है। हाय हाय नंगे पैर, कठिन धूप, बेचारा सेतु की पोटली बगल में दबो करके और पैदल पैदल चला रोता जा रहा है कि सोचा है बहन कठोर बड़ी, बहनोई के संग आ जाती। बालक जमीन पर गिर पड़ा और जरा देर के लिए बेचारे को मूर्छा आ गई। और जैसे यह बच्चा मूर्छित होकर गिरता है, धन्य है वो सत्य लगन की लगन के श्री जानकी जी यानी सीता मैया रघुबर से कह रहे हैं, ये प्रभु अरे तुम्हारा साला मिलने को आ रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हो कि उस बाल भक्त को जल्दी से रथ पर बिठा ले कर ले आओ। जय जय। उस बाल भक्त को जल्दी से रथ पर बिठा ले कर ले आओ। जितो नारी
राघवेंद्र सरकार सत्यलगन का सर अपनी गोदी में रख करके जिस समय श्रीनगर पहुंचे, आज ये बालक मूर्छा से जाग गया। चौंक पड़ा, इधर उधर देखा, रथ में अपने को पड़ा देखा, तब सत्यलगन डरने लगा। अपने को रथ में पड़ा देख, तब सत्यलगन डरने लगा। गोदी से उतारा राघव, गोदी से उतारा राघव, तब मूर्छा से बालक जागा। अरे सत्यलगन राम जी को देख करके और कहता है कि सरकार आप हैं कौन? बालक बोला है दयानाथ, अपना परिचय कुछ बतलाओ। अरे यह कौन जगह पर ले आए? यह कौन जगह पर ले आए? मैं बालक हूँ, कुछ समझाओ। अरे राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए और कहते हैं बेटा, राघव बोले है अवधपुरी, जहाँ बहन तुम्हारी ब्याही है। जो राजाओं के राजा है, जो राजाओं के राजा है, ठाठ भी तो शाही है। अरे बेटा, तुम जहां के लिए आए थे वहीं आ गए हो। सत्यलगन हंसने लगा और बड़ा उतावला है और कहता है, बालक बोला है कहाँ बहन, मैं राखी आज बंधाऊंगा। त्योहार बीत जाएगा तो पहले यह गीत निभाऊंगा। तो राघवेंद्र ने गोद में उठा लिया वो बाल, महलों को लेकर चले हंसते दीन दयाल। सच कहा गया है सज्जनों, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। अरे प्रभु अपने भक्तों के रुचि के अनुसार ही तो काम करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया है, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी।
पुराण साधु सब साथी। राघवेंद्र ने गोद में उठा लिया वो बाल, महलों को लेकर चले हंसते दीनदयाल। अरे जानकी जी तो रास्ते में ही मिल गई। भगवान राम कह रहे हैं सीता, राघव बोले प्यारे सीते, अरे तेरा भाई सत्य लगन आया। जैसे सीता जी ने सुना कि मेरा भैया आया है, भाई का नाम सुना सीता, प्रेमासुर की बौछार चली। जय हो। भाई का नाम सुना सीता, प्रेमासुर की बौछार चली। और भाई भी लगा रुदन करने, दोनों के सुख की धार बही। तो सीता ने कहा, अरे भैया तुमने क्यों कष्ट उठाया है, मैं स्वयं वहां पर आ जाती, पत्रिका न क्यों भिजवाया है। भैया रोने लगा कि ऐ बहना, तुम्हें तो पता है कि मैं छोटा हूँ और घर पे अकेली बूढ़ी माँ है। कि भाई बोला माने न पता, पहले तेरा बतलाया है। भाई बोला माने न पता, पहले तेरा बतलाया है। और पहले तेरा बतलाया है, इसलिए है बहना, राखी के समय मैंने भी कहा, तब नगर नाम बतलाया है। जानकी जी प्रसन्न हुई और कहती हैं, भैया पहले कुछ खाओ पियो, आज सत्य लगन रोने लगा। नहीं बहन, देख रही हो कि मेरी कलाई सूनी है, कि बंधवानी थी राखी मुझको, बांधो पीछे बतलाऊंगा। बंधवानी थी राखी मुझको, बांधो पीछे
सुने हाय हाय गदगद हो गई। सीता बोली मुँह चूम चूम, भैया पहले स्नान करो, भैया पहले स्नान करो, और सब दूर थकावट हो जाए, कुछ खा पी कर विश्राम करो। बच्चे ने कहा बहना पहले राखी बांधो। जानकी जी कह रही देखो ज्यादा जिद ठीक नहीं है। आज जानकी जी ने स्वयं अपने भाई सत्यलगन को स्नान करवा रही हैं। सीता ने निज भ्राता को अब मल करके यूं नहलाया है। सीता ने अब भ्राता को यूं मल करके यूं नहलाया है। वस्त्राभूषण से सजवा कर फिर केसर तिलक लगाया है। और अब क्या होता है श्रोताओं कि फिर स्वर्णमयी हीरों की जड़ी राखी सीता ने बांधी है। जय हो। फिर रतन जड़ी हीरों से जड़ी राखी सीता ने बांधी है। अब गले लगा कर बार बार पुचकार अनुज भी साधी है। आज जानकी जी अपने भैया को आशीर्वाद दे रही हैं और कहा जियो तुम लाख बरस, और बना मेरा त्योहार रहे, और मैं बहन भाई की बनी रहूं, भाई मेरा साकार रहे। धन्य है भक्त और धन्य है प्रभु। अब क्या था कि 56 प्रकार के थाल सजा भाई के लिए लाई सीता। सज्जनों इसको कहते हैं भाग्य के 56 प्रकार के थाल सजा भाई के लिए लाई सीता। फिर छोटे छोटे ग्रास बना, फिर छोटे छोटे ग्रास बना, हाथों से खिलवाई सीता। अरे जानकी जी अपने हाथों से अपने भाई सत्यलगन को भोजन करा रही हैं और मेरे राम क्या कर रहे हैं सज्जनों? श्री राघवेंद्र पंखा लेकर बालक के ऊपर झल
उस समय सत्यलगन विश्राम करने लगा। ए भाई, वो बेधर का जो सत्तू रहा, सड़े बेधर का सत्तू, वो सत्यलगन चुपचाप अपनी बगल में दबाए हैं कि मेरे बहनोई इतने बड़े आदमी, इनको ये सत्तू कैसे दिया जाए। आखिर को सत्यलगन ने तो छिपाना चाहा, लेकिन जानकी जी की नजर पड़ गई भैया। कि सीता ने कहा प्यारे भैया, गठरी में क्या कुछ लाए हो, माता ने जो हमको भेजा क्यों हमें नहीं दिखलाए हो। कहता है कुछ नहीं है बहना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जानकी जी ने कहा तेरी गठरी में कुछ छिपा जरूर, मैं देखूंगी जरूर। अरे भैया सकुचाओ नहीं, दे दो क्या है। और जैसे जानकी जी ने वो पोटली छीनी है ना, बेचारा सत्यलगन रोने लगा और कहता बहना योग्य नहीं, ये सतुआ सड़ा है बेझरता। बहना ये तेरे योग्य नहीं, ये सतुआ सड़ा है बेझरका। और मैं भी मांग कर खाता हूँ, माता खाती मेरी घर घर का। अरे मेरी प्यारी बहना, चलने के समय में बहुत रोया था, तब माता जी ने यह सड़ा सेतु बेधर का बांध दिया था। बहना इसको न खाओ। जानकी जी ने कहा नहीं भैया, ये माता का दिया हुआ दाना, प्रेम से भी तो ये सोमन है, इसमें तो सत्य झलकता है, इसलिए स्वर्ण के कंकन है। जय हो। सज्जनों, आज जानकी जी जब इस पोटली को खोलने लगी, भगवान राम दौड़ करके छीन लेते हैं और कहते हैं कि मेरी ससुराल का ये प्रसाद है, पहले मैं खाऊंगा। तो राघव ने पहले खा करके बहुत स्वाद बखाना सतुए का। और एक मुट्ठी खाए, कहते तो बहुत 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 बढ़िया है जानकी। सीता जी दौड़ी और पूरा सत्तू उठा ले गई और कहती अब नहीं मिलेगा, ये मेरे मायके का है। राघव ने खा करके थोड़ा बहुत स्वाद बखाना सतुए का। सीता जी ने सब उठा लिया, सब स्वाद बखाना सतुए का। आखिर कुछ इस बेझर के सतुए में था क्या? रही बन रहिला की भली, जो पर से छिपलाए, परिसत मन मैला करे, सो मैदा जरिया। परिसत मन मैला करे,
कहता कि अय बहन कि बालक ने कहा प्यारी बहना आज्ञा दे दो घर जाऊंगा। बालक बोला प्यारी बहना आज्ञा दे दो घर जाऊंगा, आज्ञा दे दो घर जाऊंगा। लगती होगी माँ बाप मेरी उसको कुछ धीर बंधाऊंगा। जय हो। ये दीदी जी यहाँ जो बैठी है चलकर माता से मिल आना। हे बहन अरे क्या बड़े घरों में आकर के, क्या बड़े घरों में आकर के मतलब है माँ को भुला देना। आज जानकी भी रोने लगी भैया ऐसी बात ना कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कि सीता बोली प्यारे भैया तुमने त्योहार मनाया है। सीता बोली प्यारे भैया तुमने त्योहार मनाया है, तुमने त्योहार मनाया है। और मैं भैया तुझको आऊंगी रिश्ता जो आज बनाया है। जय हो। बोल भाई की आज विदाई में सीता ने बहुत सम्मान दिया, बहना ने बहुत सम्मान दिया। देवता देखो हर्षाते थे बहुअतुल धान्य सामान दिया। आज बहना से जब सत्य लगन जैसा भाई विदाई ले रहा है, जानकी भी फूट फूट करके रो रही है। कि सीता इतना रोती थी भैया भाई भी रोता जाता है। जय जय। सीता इतना रोती थी भैया भाई भी रोता जाता है। सारथी सहित रथ पर चढ़ के अब घर को अपने आता है। अरे जिन सरकार को पाने के लिए ऋषि मुनि बहुत दिनों तक जंगलों में तपस्या करते हैं, उन
प्रभु को एक छोटा सा बालक जरा देर में पा लिया। इसी से तो कहा गया है प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। यहीं पर जाकर सत्य सने सोते मिले न कछु संदेह। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमन महागणाधर पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणम भव राम राम। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। श्रोताओं, जय माता दी कैसेट कंपनी की तरफ से ये छोटा सा प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रावणी पर्व पर यानी रक्षाबंधन, देखें एक भक्त और भगवान की वो बड़ी विचित्र कथा जो कि आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा कि भक्तों ने कहा भी है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों की भावना देख मन तो मेरा मगन है, बाल भक्त की सुनो कहानी, नाम भी सत्य लगन है। सत्य लगन मिथिलापुरवासी, जहाँ संपत्ति सुख साज, अपनी माँ का एक था विदेह का राज। एक गरीब परिवार है, जिस परिवार में और कोई नहीं है, एक विधवा माता है और उसका एक छोटा सा बालक, जिस बालक का नाम है सत्यलगन। श्रावणी पर्व यानी रक्षाबंधन का दिन है। आज ये सत्यलगन जब विद्यालय को जाता है, देखा कि बच्चों के हाथों में राखी बंधी हुई है। सत्यलगन उन बच्चों से कह रहा है, रक्षा
बोला हाथों में तुम्हारे क्या भाई। सबने वस्त्राभूषण पहने निज करों को खूब सजाया है। तुम भेद बताओ अरे भाई त्योहार कौन सा आया है। सत्यलगन ने पूछा कि भैया तुम्हारे हाथों में ये क्या बंधा हुआ है। बालक हंसने लगे और कहते हैं ए सत्यलगन। बालक बोले क्या पता नहीं त्योहार श्रावणी आया है। बालक बोले क्या पता नहीं त्योहार श्रावणी आया है। बहनों ने राखी बांधी है शास्त्रों में वर्णन आया है। अरे ये क्या सत्यलगन तेरी कलाई तो सूनी है। भैया तेरे क्या बहन नहीं जो खाली हाथों आया है। जो खाली हाथों आया है। और जा जल्दी जा बंधवा कर आ क्या माने नहीं बताया है। और इतना सुन करके ये सत्यलगन अपनी माँ के सामने पहुंचा। बेचारा अपनी माँ से रो रो करके पूछ रहा है। ये सुन करके सत्यलगन माता के ढिंग जाए। बोला मेरी बहन को माँ जल्दी दे वो बता। सज्जनों आज माता विचार करने लगी जब इकलौता लाल हमारे है कोई लड़की है भी नहीं तो मैं इसको बताऊं तो क्या बताऊं। माता करी बेटा कुछ भोजन करो और विद्यालय जाओ। सत्यलगन कहता है कि ऐ मैया जब तलक न राखे बंधवाऊं तब तलक नहीं कुछ खाऊंगा। जब तलक न राखी बंधवाऊं तब तलक नहीं कुछ खाऊंगा। है कहाँ बहन जल्दी बतला जाकर राखी बंधवाऊंगा। आज बूढ़ी माँ विचार करने लगी ये बच्चे की ये जिद तो बड़ी खराब है। और सज्जनों सच कहा गया है सबका दिल माता का दिल हो ये जरूरी तो नहीं। सबका दिल माता का दिल हो ये जरूरी तो नहीं। हर डगर नेक डगर हो ये जरूरी तो नहीं। आज माँ ने विचार किया
जैसे बच्चे को भोजन कराना है तो ना हो इसको बहका दिया जाए, तो माँ ने झूठ कह दिया कि है बेटा, तेरे तो एक बड़ी प्यारी सी बहना है, लेकिन वो है कहाँ मैया ये तो बता। माता कहने लगी बेटा है अवधपुरी में बहन तेरी जो रामचंद्र को ब्याही है। हे अवधपुरी में बहन तेरी जो रामचंद्र को ब्याही है, जो रामचंद्र को ब्याही है। हो वे राजाओं के राजा है, ठाठ भी तो शाहनशाही है। बच्चे ने कहा मैया तो मेरी बहन और मेरे बहनोई अयोध्या में है। बालक बोला है नाम ये क्या, माँ ने सीता बतलाया है, माँ ने सीता बतलाया है। बोला क्यों नहीं बुलाया माँ, सुंदर त्योहार मिटाया है। माँ बोली कौन निवाला है, वो बोला भैया जाएगा, वो बोला भैया जाएगा। तो माँ बोली बेटा राह कठिन, माँ बोली बेटा राह कठिन है, बहुत दूर थक जाएगा। सत्य लगन कहने लगा माँ, अरे कितना ही दूर क्यों न रहती हो मेरी बहन। बोला कितनी दूर है, मैं जाऊंगा आज, और जब तक राखी ना बंधे करूँ ना कोई काज। जब तक राखी नहीं बंधाऊंगा कोई कार्य नहीं करूंगा। आज माता मजबूर हो गई और सत्य लगन अपनी जिद पे अड़ा रहा, और जब चलने लगा तो रो करके कहता है कि ये माँ कुछ बहन भेंट को दे मैया, तो माँ बोली कुछ है पास नहीं। हाय रे गरीबी, कुछ बहन भेंट को दे मैया, वो बोली कुछ है पास नहीं, माँ बोली कुछ है पास नहीं। मुझे दुखियारी के तू ही तो और भिक्षा कर खाती ग्रास नहीं। सत्य लगन कहता है
बहनोई साहब मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे माँ। वो बोला सुने कैसे जाऊं बहनोई हंसी उड़ाएंगे। और बहना पूछे क्या दिया माँ तो बिन दिए बहुत सकुचाएंगे। सज्जनों, सच कहा गया है कि मेरे मालिक किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। हाय रे गरीबी, दुखियारी माँ रोती रही क्या दे दूं क्या दे दूं। तब तलक नजर पड़ी, माता कहती है बेटा कि ये सरा से तू बेघर का सो ले जाइए, अपने बहन बहनोई को खिलवाइए। भाई इतना व्याकुल न उसको है कल पड़ा, सरा से तू बेघर का लेकर के यूं चल पड़ा। सज्जनों, आज कंगाल भाई अपनी बहन को मिलने के लिए श्रीनगर अयोध्या को जा रहा है। हाय हाय नंगे पैर, कठिन धूप, बेचारा सेतु की पोटली बगल में दबो करके और पैदल पैदल चला रोता जा रहा है कि सोचा है बहन कठोर बड़ी बहनोई के संग आ जाती। सोचा है बहन कठोर बड़ी बहनोई के संगे आ जाती। और जानती थी भैया छोटा है, आकर के मुझे लिवा जाती। बेचारा रो रहा है और बहन को मिलने के लिए ये अनाथ भाई जा रहा है। नहीं विचार बहना किया तो होगा उपकार, वन में मैं मर जाऊंगा करके सत्य विचार। इतना कह करके ये बालक जमीन पर गिर पड़ा और जरा देर के लिए बेचारे को मूर्छा आ गई। और जैसे ये बच्चा मूर्छित होकर गिरता है, धन्य है वो सत्य लगन की लगन के श्री जानकी जी यानी सीता मैया रघुबर से कह रहे हैं, ये प्रभु अरे तुम्हारा साला मिलने को आ रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हो कि उस बाल भक्त को जल्दी से रथ पर बिठा ले कर ले आओ। जय जय। उस बाल भक्त को जल्दी से रथ पर बिठा ले कर ले आओ। जितना
अवधपुरी आ जाते हैं। और इधर मूर्छित अवस्था में राघवेंद्र सरकार सत्यलगन का सर अपनी गोदी में रख करके जिस समय श्रीनगर पहुंचे, आज ये बालक मूर्छा से जाग गया। चौंक पड़ा, इधर उधर देखा, रथ में अपने को पड़ा देखा, तब सत्यलगन डरने लगा। अपने को रथ में पड़ा देख, तब सत्यलगन डरने लगा। गोदी से उतारा राघव, गोदी से उतारा राघव ने, तब मूर्छा से बालक जागा। अरे सत्यलगन राम जी को देख करके और कहता है कि सरकार आप हैं कौन? बालक बोला है दयानाथ, अपना परिचय कुछ बतलाओ। अरे यह कौन जगह पर ले आए? जय जय। यह कौन जगह पर ले आए? मैं बालक हूँ, कुछ समझाओ। अरे राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए और कहते हैं बेटा, राघव बोले है अवधपुरी, जहाँ बहन तुम्हारी ब्याही है। जो राजाओं के राजा है, जो राजाओं के राजा है, ठाठ भी तो शाही है। अरे बेटा, तुम जहां के लिए आए थे वहीं आ गए हो। सत्यलगन हंसने लगा और बड़ा उतावला है और कहता है, बालक बोला है कहाँ बहन, मैं राखी आज बंधाऊंगा। त्योहार बीत जाएगा तो पहले यह गीत निभाऊंगा। तो राघवेंद्र ने गोद में उठा लिया वो बाल, महलों को लेकर चले हंसते दीन दयाल। सच कहा गया है सज्जनों, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। अरे प्रभु अपने भक्तों के रुचि के अनुसार ही तो काम करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया है
जी तो रास्ते में ही मिल गई। भगवान राम कह रहे हैं सीता, राघव बोले प्यारे सीते, अरे तेरा भाई सत्य लगन आया। मेरा भैया आया है, भाई का नाम सुना सीता, प्रेमासुओं की बौछार चली। जय हो। भाई का नाम सुना सीता, प्रेमासुओं की बौछार चली। और भाई भी लगा रुदन करने, दोनों के सुख की धार बही। तो सीता ने कहा, अरे भैया तुमने क्यों कष्ट उठाया है, मैं स्वयं वहां पर आ जाती, पत्रिका न क्यों भिजवाया है। भैया रोने लगा कि ऐ बहना, तुम्हें तो पता है कि मैं छोटा हूँ और घर पे अकेली बूढ़ी माँ है। कि भाई बोला माने न पता, पहले तेरा बतलाया है। भाई बोला माने न पता, पहले तेरा बतलाया है। और पहले तेरा बतलाया है। इसलिए है बहना, रात्रि के समय मैंने भी कहा, तब नगर नाम बतलाया है। जानकी जी प्रसन्न हुई और कहती हैं, भैया पहले कुछ खाओ पियो, आज सत्य लगन रोने लगा। नहीं बहन, देख रही हो कि मेरी कलाई सूनी है, कि बंधवानी थी राखी मुझको, बांधो पीछे बतलाऊंगा। बंधवानी थी राखी मुझको, बांधो पीछे बतलाऊंगा।
खा पी कर विश्राम करो। बच्चे ने कहा बहना पहले राखी बांधो। जानकी जी कह रही देखो ज्यादा जिद ठीक नहीं है। आज जानकी जी ने स्वयं अपने भाई सत्यलगन को स्नान करवा रही हैं। सीता ने निज भ्राता को अब मल करके यूं नहलाया है। सीता ने अब भ्राता को यूं मल करके यूं नहलाया है। वस्त्राभूषण से सजवा कर फिर केसर तिलक लगाया है। और अब क्या होता है श्रोताओं कि फिर स्वर्णमयी हीरों की जड़ी राखी सीता ने बांधी है। जय हो। फिर रतन जड़ी हीरों से जड़ी राखी सीता ने बांधी है। अब गले लगा कर बार बार पुचकार अनुज भी साधी है। आज जानकी जी अपने भैया को आशीर्वाद दे रही हैं और कहा जियो तुम लाख बरस और बना मेरा त्योहार रहे। और मैं बहन भाई की बनी रहूं, भाई मेरा साकार रहे। धन्य है भक्त और धन्य है प्रभु। अब क्या था कि 56 प्रकार के थाल सजा भाई के लिए लाई सीता। सज्जनों इसको कहते हैं भाग्य के 56 प्रकार के थाल सजा भाई के लिए लाई सीता। फिर छोटे छोटे ग्रास बना, फिर छोटे छोटे ग्रास बना हाथों से खिलवाई सीता। अरे जानकी जी अपने हाथों से अपने भाई सत्यलगन को भोजन करा रही हैं और मेरे राम क्या कर रहे हैं सज्जनों? श्री राघवेंद्र पंखा लेकर बालक के ऊपर झलते हैं। श्री राघवेंद्र पंखा लेकर बालक के ऊपर झलते हैं। सुंदर सुंदर भोजन
सत्यलगन विश्राम करने लगा। ए भाई, वो बेधर का जो सत्तू रहा, सड़े बेधर का सत्तू, वो सत्यलगन चुपचाप अपनी बगल में दबाए हैं कि मेरे बहनोई इतने बड़े आदमी, इनको ये सत्तू कैसे लिया जाए। आखिर को सत्यलगन ने तो छिपाना चाहा, लेकिन जानकी जी की नजर पड़ गई भैया। कि सीता ने कहा प्यारे भैया, गठरी में क्या कुछ लाए हो, माता ने जो हमको भेजा क्यों हमें नहीं दिखलाए हो। सत्यलगन कहता है कुछ नहीं है बहना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जानकी जी ने कहा तेरी गठरी में कुछ छिपा जरूर, मैं देखूंगी जरूर। अरे भैया सकुचाओ नहीं, दे दो क्या है। और जैसे जानकी जी ने वो पोटली छीनी है ना, बेचारा सत्यलगन रोने लगा और कहता बहना, बहना ये तेरे योग्य नहीं, ये सतुआ सड़ा है बेझरना। बहना ये तेरे योग्य नहीं, ये सतुआ सड़ा है बेझर का। और मैं भी मांग कर खाता हूँ, माता खाती मेरी घर घर का। अरे मेरी प्यारी बहना, चलने के समय में बहुत रोया था, तब माता जी ने यह सड़ा सेतु बेधर का बांध दिया था। बहना इसको न खाओ। जानकी जी ने कहा नहीं भैया, ये माता का दिया हुआ दाना, प्रेम से भी तो ये सोमन है, इसमें तो सत्य झलकता है, इसलिए स्वर्ण पे कंकन है। जय हो। सज्जनों, आज जानकी जी जब इस पोटली को खोलने लगी, भगवान राम दौड़ करके छीन लेते हैं और कहते हैं कि मेरी ससुराल का ये प्रसाद है, पहले मैं खाऊंगा। तो राघव ने पहले खा करके बहुत स्वाद बखाना सतुए का। और एक मुट्ठी खाए, कहते तो बहुत 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 बढ़िया है जानकी। सीता जी दौड़ी और पूरा सत्तू उठा ले गई और कहती अब नहीं मिलेगा, ये मेरे मायके का है। राघव ने खा करके थोड़ा बहुत स्वाद बखाना सतुए का। सीता जी ने सब उठा लिया, सब स्वाद बखाना सतुए का। आखिर कुछ इस बेधर के सतुए में था क्या? रही बन रहिला की भली जो परिसे छिपलाए, परिसत मन मैला करे सो मैदा जल जाए। परिसत मन मैला करे सो
हाथ जोड़ करके कहता कि अय बहन, कि बालक ने कहा प्यारी बहना, आज्ञा दे दो घर जाऊंगा। बालक बोला प्यारी बहना, आज्ञा दे दो घर जाऊंगा, आज्ञा दे दो घर जाऊंगा। लगती होगी माँ बाप मेरी, उसको कुछ धीर बढ़ाऊंगा। जय हो। कि दीदी जी यहाँ क्यों बैठी है, चलकर माता से मिल आना। हे बहन, अरे क्या बड़े घरों में आकर के, क्या बड़े घरों में आकर के, मतलब है माँ को भुला देना। आज जानकी भी रोने लगी, भैया ऐसी बात ना कहो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कि सीता बोली प्यारे भैया, तुमने त्योहार मनाया है। सीता बोली प्यारे भैया, तुमने त्योहार मनाया है, तुमने त्योहार मनाया है। और मैं भैया तुझको आऊंगी, रिश्ता जो आज बनाया है। जय हो। और भाई की आज विदाई में सीता ने बहुत सम्मान दिया, बहना ने बहुत सम्मान दिया। देवता देखो हर्षाते थे, बहुअतुल धान्य सामान दिया। आज बहना से जब सत्य लगन जैसा भाई विदाई ले रहा है, जानकी भी फूट फूट करके रो रही है। कि सीता रोती थे भैया, भाई भी रोता जाता है। जय जय। सीता रोती थी भैया, भाई भी रोता जाता है। सारथी सहित रथ पर चढ़ के अब घर को अपने आता है। अरे जिन सरकार को पाने के लिए ऋषि मुनि बहुत दिनों तक जंगलों में तपस्या करते हैं, उन
छोटा सा बालक जरा देर में पा लिया। इसी से तो कहा गया है प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। यहीं पर जाकर सत्य सने सोते ही मिले न कछु संदेह। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।